हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में ज़्यादातर मैं क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन के बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके इन तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्दी निकट भी है, तो उसी की प्रिपरेशन के मद्देनज़र इस वीडियो को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सवाल है बिंदु 5,4 तथा -1,2 को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको बताना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो थोड़ा सा तबीयत जैसा ख़राब है, जिस वजह से आवाज़ भी थोड़ा सा गड़बड़ाई हुई है। ठीक है, देखिए x1 पे है 5, सो 5 रख दीजिए। यहाँ है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, बाई 2 हमने क्या लिया, इस भुज को टारगेट किया और इस भुज को टारगेट किया। अब दोनों तरफ कोटि, तो कोटि पे कौन है? 4, प्लस माइनस माइनस होता है बाई 2, तो ये हो गया 4/2 और ये हो गया 2/2। तो अब सिंपली आप समझ चुके होंगे, ये 2 के टेबल से 4 कितनी बार में कटा? 2 बार में। और 2 से 2 कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। तो इसका आंसर होगा 2,1। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बराबर आयतन आधार के वृत्ताकार संबेलन और लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे शंकु है, शंख लिखाया हुआ। ठीक है, शंकु की ऊंचाई का अनुपात बताना है। बराबर आयतन और आधार वृत्ताकार संबेलन। ठीक है, तो पहले है संबेलन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला πr²h। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 πr²h। दोनों का आधार सेम था, इसलिए πr² दोनों का सेम होगा। ठीक है, आइए हमको ऊंचाई का अनुपात बताना है। बराबर आयतन वाले यानी दोनों का आयतन सेम है। जो आयतन संबेलन का है वही शंकु की भी, याद रखिएगा। दोनों का, मान लीजिए सपोज डैट इसका आयतन x है बेलन का, और इसकी भी हाइट, इसकी भी जो रेशियो है ना, वो भी x है। ठीक है, बराबर आयतन वाले संबेलन और लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात बताना। तो देखिए πr² कट जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 3/1। ठीक है, x 1 ही होता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर होगा 3/1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 3 कह रहा है 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और हाइट दे रहा है 8.4। शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है, तो जो शंकु का आयतन होगा, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr²h। ठीक है, ये स्क्वायर है। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। और कभी भी पिघलाने वाला क्वेश्चन, रूपांतरित करने वाला आएगा ना, तो आप दोनों के आयतन को इक्वल करके चलिएगा। ठीक है, आइए पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 हम यहाँ कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसकी रेडियस दिया हुआ है 2.1 है ना, स्क्वायर के कारण हमने इसको 2 बार लिखा। हाइट दे रहा है 8.4, 4 × r³। ध्यान से देखिएगा, 4 से ये कैंसिल हो रहा है 2.1 बार में। अब सबको गुना मत करिएगा। ठीक है, सिंपल तरीका 2.1 का क्यूब, इधर कितना है? r³ है। तो हम एक काम करते हैं, क्यूब से क्यूब को कैंसिल मानते हैं और r मेरा कितना निकलेगा? 2.1। तो करेक्ट इसका आंसर होगा 2.1। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 4। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठफल बताना। अर्धगोले का कुल पृष्ठफल, तो अर्धगोले के कुल पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। 3π यहाँ रहने दीजिए क्योंकि सारा ऑप्शन में पाई हमको दिख रहा है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 × 49, पाई को लास्ट में। ठीक है, 3 × 9 = 27 के साथ हासिल 2, 3 चौके 12, 12 × 2 = 14, 147 पाई इसका ऑप्शन होगा।
आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। समान ऊंचाई वाले, ठीक है, समान ऊंचाई वाले दो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, हमने यहाँ h1, ठीक है, लगा दिया पहले के लिए, और यहाँ हमने लगा दिया दूसरे के लिए। इसका रेशियो हमको दिया हुआ है 9:16। पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, h1 और h2 को भी कैंसिल कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों की जो हाइट थी ना वो इक्वल है। दोनों की हाइट क्या थी? इक्वल थी। अब आइए, इसका स्क्वायर हटेगा, सीधा हम समझ रहे हैं रूट, स्क्वायर रूट हो जाएगा। नीचे वाले का भी हटेगा तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आपने सीधा ऑप्शन देख लेना है, स्क्वायर रूट 3 का कितना होता है? 9। 16 का कितना होता है? 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3/4। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा 3-3 हो जा रहा है। अच्छा, पेज नंबर 6। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दिया हुआ है। घनाभ का आयतन बताना है, ठीक है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L/B/H, यानी लंबाई कितनी है? 12। चौड़ाई कितनी है? 10। हाइट कितनी है? 8। 12 × 96 960 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑप्शन इसका होगा बी। चलिए पेज नंबर 7। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले और नए गोले के आयतन का अनुपात बताना है। देखिए सबसे पहले हम 4/3 r³ रख दिया। क्यों? क्योंकि हमको मूल गोले के आयतन का बोल रहा था। मूल मतलब होता है पुराना। अब यहाँ पे क्या किया गया है क्वेश्चन में? त्रिज्या आधी की गई है, यानी r/2 का क्यूब। 4/3 पाई कट, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है? r³। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, ठीक है। देखिए r³, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इस अंश हर, ये जो 2 है कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हमने 2 का क्यूब 8 डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। क्यूब कट गया, तो इसका नीचे कितना बचा है? 1। 8:1 क्या होगा इसका आंसर? होगा पेज नंबर 8। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। आपसे एक क्वेश्चन फॉर्मूले से भी रिलेटेड पूछ सकता है, तो फॉर्मूला ज़रूर याद करके जाइएगा। 10 मीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? देखिए कभी भी संख्या पूछे कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो सिंपली क्या करना है? बड़े घन के आयतन को ऊपर रखिए। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a³। तो बड़े घन की भुजा यहाँ है 10, ठीक है। और छोटे घन क्या कितना है? 2 का क्यूब। अब आपने सिंपली करना क्या है? 10 को 3 टाइम्स लिख दीजिए, क्यूब के कारण हमने लिखा। 2 का क्यूब भी हमने, ठीक है। आइए 2 से कट 5 बार में, 2 से कट 5 बार में, 2 से कट 5 बार में, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 125। आपने 125 पे टिक आउट कर देना है। पेज नंबर 10। किसी घन के एक किनारे, घन के किनारे को हम लोग शो करते हैं ए से, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 है। ए से एक कैंसिल हो गया कितनी बार में? 1 बार में, ठीक है। 1/√3 इसका क्या होगा? ऑप्शन होगा। चलिए पेज नंबर 11। समान आधार समान ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई है, अंधाई लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मिसिंग है। लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात बताएं। देखिए बेलन, ठीक है, और शंकु, यहाँ लंबवृत्तीय, ठीक है। समान आधार, इस वजह से दोनों का πr² हमने वैल्यू रखा, ठीक है। अब आइए समान ऊंचाई वाले, इसलिए दोनों का वैल्यू हमने h ही शो किया। ये जो 3 है कहाँ चला जाएगा? अंश में, क्योंकि, ठीक है। तो 3πr² बटा πr²h, ये पूरा पूरा कैंसिल। नीचे कितना बचा? 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। पेज नंबर 12।
घन की भुजा ए है तो विकर्ण की लंबाई बताइए। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्या होता है, √3 है। घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का किनारा कितना होगा हमको बताना है। तो देखिए घन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, घन के आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है 216। ये कितने का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। सो हमने क्यूब क्यूब कैंसिल कर देना है। इसका मतलब ए हुआ 6, ठीक है। तो किनारा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। घन का आयतन ए क्यूब, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब। ये क्यूब क्यूब कैंसिल, ए का वैल्यू आया 5। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², 6 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 25 गुना 6 हो गया 150, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 कर देना, 25 को 6 से, हमने यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। बिंदु 8,3, 4,0 के बीच की दूरी बताना है। तो दूरी सूत्र के फॉर्मूले पे इसको निकाल देंगे। भुज में से भुज को माइनस कर देंगे। 8 में से किसको, 4 को। 3 में से किसको, 0 को। तो यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर। 16 + 9, ठीक है। तो √25, √25 किसका होता है वैल्यू, ठीक है, 5 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5 इकाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, इस पॉइंट को हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं मूल बिंदु। 5 cos थीटा 0 और 5 sin थीटा के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पर भुज है 5, 5 cos थीटा में 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 cos थीटा ही बचेगा, भुज का स्क्वायर, ठीक है। 0 में से 5 sin थीटा को घटाएंगे, हमने टिकआउट से समझा दिया है किसको किससे घटाया है। अब 0 में से 5 sin थीटा को घटाएंगे तो -5 sin थीटा का स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 25 cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया 25 sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों में अब कॉमन कर लीजिए 25, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और इतने का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है 1। तो √25, √25 का वैल्यू क्या आएगा, 5। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए इस भुज में से इस भुज को घटाएंगे, ठीक है। तो इसका माइनस है, इसका माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा। इस कोटि में से इस कोटि को घटाएंगे तो हो जाएगा 2b का स्क्वायर। तो ये हो गया 4a² और ये हो गया 4b²। कॉमन हुआ 4 √a² प्लस b²। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, और ये हो गया √a² प्लस b²। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से बताना है। तो 4 का स्क्वायर सीधा कीजिए और इस 5 का स्क्वायर सीधा कीजिए, -5 का होल स्क्वायर। किसी पे भी पावर सम संख्या हो वो हमेशा पॉजिटिव का साइन। तो 16 + 25 √41 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। हमको केंद्रक का वैल्यू निकालना है, सारे भुज को जोड़ दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष 5,6 -9,4 और 7,5 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो देखिए जितने भी भुज हैं ये सारे भुज, ठीक है, हमने इन सारे भुज को जोड़ देना है। 5 प्लस माइनस माइनस ही होता है, +7, संख्या कितनी है टोटल, 3। अब सारे कोटि के वैल्यू को ले लीजिए, ठीक है। हम अलग
हाँ, -6 -4 है और ये 5, 6 + 4 + 5 संख्या कितनी है टोटल 3। तो ये हो गया 15/3। ठीक है, 9 5 भले 7 और 5 जोड़ेंगे 12, 12 में से 9 जाएगा 3। ठीक है, 3/3। 3 से 3 कैंसिल 1 बार में, और ये हो गया कितनी बार में 5 बार में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपने यहाँ ऑप्शन बी पे क्या कर लेना है, टिक आउट कर लेना है। ठीक है, अब आइए लास्ट। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोग के लिए वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और आपको अगर मेरे वीडियो से किसी टॉपिक पे अगर आपको कंटेंट चाहिए, किस टॉपिक पर, तो मैं अपने चैनल का टेलीग्राम लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।